नमस्कार। आज हम नवी मुंबई में जो सीवुड्स इलाका है वहाँ के डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उद्यान से जुड़े एक काफी गंभीर मामले पर बात करेंगे। हमारे पास ना एक शिकायती पत्र है। ये कई बड़े अधिकारियों को भेजा गया है और इसमें आरोप है कि ये जो पार्क बना और बाद में इसका जो रेनोवेशन हुआ उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। मतलब भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है जैसा आपने कहा। हाँ बिल्कुल। पत्र में ये दावा किया गया है कि इसमें आरटीआई मतलब सूचना के अधिकार से मिली जानकारी है। अच्छा। हाँ, और कुछ तस्वीरों का भी जिक्र है जिन्हें सबूत की तरह पेश करने की बात है। और ये पत्र गया है नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, यहाँ तक कि एंटी करप्शन ब्यूरो को भी। अच्छा, मतलब मामला काफी ऊपर तक पहुंचाया गया है। जी, तो मूल मुद्दा क्या है? सीधी बात यह है कि ये जो पार्क है सेक्टर 48 सीवुड्स में, हाँ। शिकायत के मुताबिक इस पर बार बार पैसा खर्च किया गया और शायद बेवजह बहुत सारा पैसा। और काम कैसा हुआ? वही तो, काम की जो क्वालिटी है वो भी बहुत खराब बताई जा रही है, सवालों के घेरे में है। तो शिकायत करने वाले की सीधी मांग है कि भाई जब तक पूरी जांच ठीक से न हो जाए तब तक इस पार्क से जुड़ा कोई भी पेमेंट, कोई भी भुगतान रोक दिया जाए। बिल्कुल सही मांग लगती है अगर आरोप इतने गंभीर हैं तो चलिए अब इस शिकायती पत्र में जो बातें लिखी हैं, जो आरोप हैं, उन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। हाँ बिल्कुल, देखते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 2017 से। तब ये पार्क असल में बना था। ठीक है। लेकिन जो असली गड़बड़ी का जिक्र है वो आता है 2019 का। शिकायत कहती है कि पार्क बने सिर्फ 2 साल हुए थे। सिर्फ 2 साल? हाँ, और 2019 में इस पर फिर से काम करने के नाम पर करीब 1,94,06,668 रुपए। 1 मिनट, 1,94,00,000 मतलब 2.25 करोड़ रुपए? जी हाँ, लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। कमाल है। एक पार्क पर जो सिर्फ 2 साल पहले बना था उस पर 2.25 करोड़ का नया खर्च। यहीं से तो सवाल उठने लगते हैं। बिल्कुल, और पत्र का मुख्य आरोप यही है कि ये जो इतना पैसा खर्च किया गया उसके बदले में जो काम हुआ वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का था। शिकायत में तो यहाँ तक लिखा है कि कोई देखकर मानेगा ही नहीं कि इस पर इतने पैसे लगे होंगे। बाप रे, मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं गया, काम भी एकदम बेकार। हाँ, काम की गुणवत्ता पर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। और बात सिर्फ घटिया काम की है या कुछ और भी? नहीं, और भी है। आरोप ये भी है कि ज्यादातर सामान या तो पुराना ही इस्तेमाल कर लिया गया, अच्छा, या जो पहले से पार्क में था उसी को नए काम में दिखा दिया गया। और तो और पार्क की डिजाइन या लेआउट में भी कोई बड़ा मतलब ऐसा कोई खास बदलाव नहीं किया गया। तो फिर सवाल ये है कि अगर नया कुछ खास हुआ नहीं, पुराना सामान लग गया, तो ये 2.25 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ? ये सिर्फ मतलब खराब कारीगरी है या जानबूझकर लागत बढ़ाई गई है? देखिए, शिकायत तो यही इशारा कर रही है कि खर्च और असल काम में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, शिकायती पत्र कहता है कि 2019 में ये सब हुआ, 2.25 करोड़ खर्च हुए, काम कथित तौर पर घटिया हुआ। इसके बाद भी 2020 में नवी मुंबई महानगर पालिका ने इसी पार्क के लिए 55 लाख रुपए और मंजूर कर दिए। क्या 55 लाख और? हाँ, उसी पार्क पर। अरे भाई, ये तो वाकई मतलब एक पैटर्न सा दिख रहा है यहाँ पर। एक ही जगह पर बार बार पैसा लगाना, वो भी तब जब पिछले काम पर इतने गंभीर सवाल हों। हाँ, पत्र इसे सीधे सीधे जनता के पैसे की लूट कह रहा है और सरकार से इसे रोकने की गुहार लगा रहा है। ये सवाल तो बनता है कि क्या इन 55 लाख की वाकई जरूरत थी? सही बात है। क्या कोई ठोस वजह थी? या ये बस फंड निकालने का एक और तरीका था। देखिए, पब्लिक प्रोजेक्ट्स में ना इस तरह बार बार पैसा लगना, खासकर जब ट्रांसपेरेंसी ना हो, तो शक पैदा करता है। आपने पारदर्शिता की बात की और शिकायती पत्र में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो शायद इसी कमी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे गेट का मामला बताया गया है। गेट? कौन सा गेट? वो जो डीएवी स्कूल के सामने वाला गेट है। आरोप है कि पुराना गेट ठीक ठाक हालत में था। अच्छा। और इसके लिए कहते हैं कि 2017 की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर हैं। फिर भी उसे हटाकर नया गेट लगा दिया गया। तो ठीक है, नया लगाया तो शायद बेहतर लगाया होगा। नहीं, यही तो मजे की बात है। शिकायत कहती है कि जो नया गेट लगाया उसकी क्वालिटी पुराने वाले से भी खराब है। अरे, ये क्या बात हुई? और इस कथित घटिया गेट पर अंदाजा लगाइए कितना खर्च हुआ होगा। पता नहीं, गेट ही तो है। पत्र का दावा है कि करीब 20 लाख रुपए खर्च हुए इस पर, सरकारी खजाने से। 20 लाख रुपए एक गेट पर, वो भी खराब क्वालिटी के?
ये तो बहुत अजीब है। अगर गेट ठीक था तो बदला क्यों, और बदला तो बेहतर लगना था, खराब क्यों लगा? और उस पे 20 लाख का खर्च। हाँ, पत्र में इस पूरे लेन देन की जांच की मांग की गई है। बिल्कुल होनी चाहिए। ये अक्सर ऐसा ही होता है, छोटी लगने वाली चीजों में बड़ी गड़बड़ियां छुपी होती हैं। सही कहा। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण था। पत्र में तो भ्रष्टाचार के कई और पॉइंट्स गिनाए गए हैं, पूरी लिस्ट है जिनकी जांच की मांग है। अच्छा, और क्या क्या है? जरा सुनिए। पहला आरोप है कि पार्क में जो झूले और जिम का सामान लगा है, हाँ। वो पुराना था पर बिल नया बनाया गया। दूसरा, पार्क के अंदर जो वॉकिंग ट्रैक है या समझ लीजिए सड़क है, उसे बार बार बनाया गया। बार बार? हाँ, और हर बार काम घटिया क्वालिटी का हुआ। सोचिए, एक ही ट्रैक बार बार बन रहा है और हर बार खराब। मतलब पैसे बर्बाद। तीसरा, ये भी कहा गया है कि पार्क में जो पेड़ पहले से थे, हाँ, पुराने पेड़। उनके लिए भी कथित तौर पर फिर से बिल बनाकर पैसे लिए गए। पेड़ों के लिए बिल जो पहले से थे? हाँ, ऐसा आरोप है। चौथा, इसी तरह पेड़ों के चारों तरफ जो बैठने के चबूतरे बने होते हैं, कट्टे जिन्हें कहते हैं, हाँ हाँ। वो भी पहले से थे, लेकिन शिकायत के मुताबिक उनका भी बिल दोबारा लगा दिया गया। अच्छा। फिर जॉगिंग ट्रैक का दोबारा जिक्र है। कहते हैं 2017 से इसे कई बार बनाया गया और हर बार काम बहुत ही घटिया रहा। वही ट्रैक वाली बात फिर से। और सातवां पॉइंट है टेनिस कोर्ट का। उसके साथ भी यही कहानी, 2017 से बार बार बन रहा है और कथित तौर पर हर बार काम की क्वालिटी खराब। बाप रे। अगर हम इन सारे आरोपों को एक साथ देखें जैसा शिकायत पत्र में कहा गया है, तो तस्वीर थोड़ी और चिंताजनक लगती है। हाँ, ये किसी एक गलती या चूक का मामला नहीं लग रहा, एक पैटर्न सा दिख रहा है ना। बिल्कुल। या तो जो चीजें पहले से हैं उनका बिल दोबारा लगाया जा रहा है, या फिर जो काम हो रहा है वो इतना घटिया है कि उसे बार बार करने का मौका मिल रहा है। और ये 2017 से चल रहा है ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ये तो सीधे सीधे मतलब जो निगरानी होनी चाहिए, जो क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, उसके फेल होने का मामला लगता है। सवाल यह है कि क्या कोई चेक करने वाला नहीं था? या कहीं चेक करने वालों की मिलीभगत तो नहीं थी? ये गंभीर सवाल है। बिल्कुल। ऐसे आरोप लगना पब्लिक मनी के मैनेजमेंट पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। हाँ, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और चीजें भी हैं जिनकी जांच की मांग की गई है। और क्या है? जैसे पार्क में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिस पर लिखा है आई लव सीवुड्स। अच्छा, वो आजकल बनते हैं ना से सेल्फी पॉइंट्स। हाँ, तो शिकायत का आरोप है कि इसके बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ है। फिर पार्क के बाथरूम, उनकी प्लम्बिंग, पानी की टंकी वगैरह, इनसे जुड़े जो भी टेंडर निकले उनमें भी गड़बड़ी का आरोप है और जांच की मांग है। अच्छा। और एक और चौंकाने वाला आरोप है सीसीटीवी कैमरों और स्क्रीन से जुड़ा। हाँ, उसमें क्या? पत्र का दावा है कि इनके लिए लाखों रुपए के बिल बनाए गए जो जरूरत से कहीं ज्यादा थे। मतलब दाम बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए। देखिए, ये जो छोटी छोटी लगने वाली चीजें होती है ना, बाथरूम की फिटिंग, कोई साइन बोर्ड, सीसीटीवी कैमरे, अक्सर ऐसी ही चीजों में पैसा निकालना आसान होता है। हाँ, शायद इन पर ध्यान कम जाता है। बिल्कुल। बड़े कंस्ट्रक्शन पर शायद थोड़ी नजर रहती भी हो, लेकिन इन छोटी चीजों के बिल बढ़ाना या घटिया सामान लगाकर महंगे बिल बनाना, ये भ्रष्टाचार का एक आम तरीका माना जाता है। सही कहा। खासकर टेक्नोलॉजी वाली चीजें जैसे सीसीटीवी, उनमें आम आदमी को क्या पता कि सही दाम क्या है। उसका फायदा उठाया जा सकता है। तो ये सारे बिंदु मिलकर शिकायत को और वजन देते हैं और ये इशारा करते हैं कि गड़बड़ी शायद सिर्फ बड़े कामों में नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट के हर पहलू में हो सकती है, जैसा कि पत्र आरोप लगा रहा है। तो कुल मिला के मामला काफी पेचीदा और गंभीर लगता है। और इसीलिए जो शिकायत करने वाले हैं उनकी मुख्य मांग यही है कि भाई, जब तक सब कुछ साफ ना हो जाए, हाँ, इस पार्क से जुड़ा कोई भी पेमेंट महानगर पालिका ना करे। बिल्कुल लॉजिकल मांग है। और मांग सिर्फ पेमेंट रोकने तक ही सीमित नहीं है जैसा मुझे समझ आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पत्र में साफ कहा गया है कि पिछले 7 सालों में, मतलब 2017 से अब तक, इस पार्क में जितने भी काम हुए हैं, हाँ, उन सबकी जांच हो, सारे टेंडर देखे जाएं, सारे बिलों की बारीकी से पड़ताल हो। और ये भी मांग है कि जांच के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी शिकायतकर्ता को जरूर दी जाए। हाँ, ये जरूरी है पारदर्शिता के लिए। बिल्कुल। वरना लोगों का सिस्टम पर भरोसा कैसे बनेगा अगर पता ही ना चले कि उनकी शिकायत का हुआ गया। और पत्र के आखिर में एक और बात लिखी है जो ध्यान खींचती है। क्या लिखा है कि इलाके के लोग पहले भी कई बार इन मुद्दों को उठा चुके हैं। अच्छा, पहले भी। हाँ, लेकिन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई जांच नहीं हुई, ऐसा पत्र में लिखा है। तो इन सब आरोपों का क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सिर्फ एक पार्क का मामला है या ये सिस्टम में किसी बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहा है?
देखिए, जब ऐसी शिकायतें आती हैं और खासकर ये आरोप लगता है कि पहले सुनवाई नहीं हुई, तो ये सिस्टम की जवाबदेही पर सवाल तो खड़े करता है। क्या नागरिकों की शिकायतों के लिए कोई असरदार तरीका है हमारे पास? क्या आरटीआई से जानकारी मिलने के बाद भी कार्रवाई पक्की होती है? ये मामला सिर्फ पैसों की बर्बादी का नहीं है, ये नागरिकों के भरोसे का भी सवाल है। तो हमने नवी मुंबई के डॉक्टर अंबेडकर उद्यान से जुड़े इस शिकायती पत्र के आरोपों को काफी विस्तार से देखा। हाँ, बार बार एक ही पार्क पर करोड़ों का खर्च, हाँ, काम की क्वालिटी पर गंभीर सवाल, हाँ, पुराने सामान या पहले से मौजूद चीजों के लिए बिलिंग के आरोप, हाँ, और सीसीटीवी से लेकर बाथरूम तक कई छोटी बड़ी चीजों में गड़बड़ी की आशंका। शिकायतकर्ता एक पूरी और निष्पक्ष जांच चाहता है। हाँ। और इस पूरे मामले को अगर हम थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। जैसे? पहला, पब्लिक प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए? टेंडर से लेके काम के इंस्पेक्शन और पेमेंट तक हर लेवल पर ज्यादा सख्ती और बारीकी की जरूरत है। सही बात है। दूसरा, जो ऑडिट और क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम अभी हैं, क्या वो काफी हैं या उनमें सुधार की जरूरत है? और तीसरा, ये मामला सिटीजन विजिलेंस मतलब नागरिक सतर्कता के महत्व को भी दिखाता है। कैसे आरटीआई जैसे टूल इस्तेमाल करके आम लोग भी प्रशासन को जवाबदेह बनाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या उनकी आवाज सुनी जाती है? वाकई इस शिकायती पत्र में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ नवी मुंबई या एक पार्क का मामला शायद नहीं है। ये दिखाता है कि हमारे शहरों में जनता का पैसा कैसे खर्च हो रहा है और उसकी निगरानी कितनी असरदार है। हाँ, अब देखना ये होगा कि जिन अधिकारियों को ये पत्र भेजा गया है वो इन आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कार्रवाई तक सीमित नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या इस तरह के मामले हमें उन गहरी खामियों को ठीक करने के लिए प्रेरित करते हैं जो ऐसे कथित घोटालों को मुमकिन बनाती हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। क्या किसी एक पार्क या प्रोजेक्ट में हुई कथित गड़बड़ी सिर्फ कुछ अधिकारियों या ठेकेदारों की गलती होती है, या फिर ये उस पूरे सिस्टम पर भी सवाल उठाता है जिसमें पारदर्शिता और निगरानी की कमी ऐसी घटनाओं को बार-बार होने देती है? इस पर जरूर सोचिएगा।